तो जहां बादशाह अपने गाने में ये बोलते हैं कि हनी सिंह का कमबैक ही नहीं हो रहा है, ठीक उसके बाद हनी सिंह का अगला ही गाना रिलीज होता है और जबरदस्त हिट हो जाता है। उसके बाद बादशाह तो ट्रोल होते ही हैं, साथ में किंग और रफ्तार भी ट्रोल होते हैं। किंग ने एक इंटरव्यू में बादशाह को नंबर 1 और खुद को पूरे इंडिया में नंबर 2 बताया हुआ था, और रफ्तार ने एक रियलिटी शो में हनी सिंह को बादशाह के साथ मिलकर पोक किया था। तो ये 3 मेन रिसेंट रीजन थे जिसकी वजह से बादशाह, रफ्तार और किंग ट्रोल हुए। अब बताते हैं कि कूले कूले सॉन्ग के हिट हो जाने के बाद अभी तक क्या क्या हुआ है। किंग जो कि हमेशा ये फ्लेक्स करते थे कि स्पॉटिफाई स्ट्रीम्स के मामले में बादशाह पहले नंबर पे हैं और किंग उनसे ठीक पीछे दूसरे नंबर पे हैं, तो कला स्टार के टीजर के आने के बाद उनका सेकंड नंबर का स्पॉट छिन चुका है और अब सेकंड नंबर पे हनी सिंह आ चुके हैं। और अब हनी सिंह से आगे सिर्फ ऐड वाले बादशाह हैं जो कि अपने हर गानों में एड्स यूज करते हैं, और उनके स्पॉटिफाई पे 16.5 मिलियन मंथली लिसनर्स हैं। तो ये सारे स्टेट्स देख के हम यही कर सकते हैं कि अगर बीच में हनी सिंह गायब ना हुए होते और उनके जी म्यूजिक वाले गाने स्पॉटिफाई पे अवेलेबल होते तो स्पॉटिफाई मंथली लिसनर्स के मामले में आज हनी सिंह टॉप पे होते। तो अभी तक जिस हनी सिंह 3.0 एल्बम को फ्लॉप बोला जा रहा था, उसने कुल्ले कुल्ले सॉन्ग और कला स्टार टीजर के हिट हो जाने के बाद यूट्यूब पे 100 मिलियन व्यूज क्रॉस कर लिए, और इस एल्बम के ये स्टेट्स कला स्टार सॉन्ग के बिना है। अभी कला स्टार सॉन्ग का आना बाकी है। कला स्टार टीजर के आने के पहले कूले कूले सॉन्ग आया था जो कि वर्ल्ड वाइड 3 नंबर पर ट्रेंड हुआ था। कूले कूले सॉन्ग और कला स्टार टीजर के हिट होने पे हनी सिंह यूट्यूब पे 6 मिलियन सब्सक्राइबर्स पूरे करते हैं, जो कि अब बढ़ के 6.5 मिलियन हो चुके हैं। और इंस्टाग्राम पे हनी सिंह इतने ज्यादा ट्रेंड हो रखे हैं कि इंस्टा पे वो हर रोज ऑलमोस्ट 1 लाख फॉलोअर्स गेन कर रहे हैं। कुछ दिन पहले हनी सिंह के इंस्टाग्राम पे 10 मिलियन फॉलोअर्स थे, पर आज उनके इंस्टाग्राम पे 12.6 मिलियन फॉलोअर्स हो चुके हैं और वो बादशाह को बीट कर चुके हैं, जिनके इंस्टाग्राम पे अभी 12.3 मिलियन फॉलोअर्स हैं। बादशाह की कमबैक वाली लाइन हनी सिंह के फैंस को काफी बुरी लगी थी, और जब कुल्ले कुल्ले सॉन्ग जबरदस्त हिट हुआ तो बादशाह खतरनाक ट्रोल हुए। इसके बाद हनी सिंह का कला स्टार गाने का टीजर आता है जो सारे रिकॉर्ड्स ब्रेक कर देता है। कला स्टार सॉन्ग के टीजर के एक ही दिन में 2 मिलियन से ज्यादा लाइक्स हो जाते हैं। वहीं बादशाह के गॉन गर्ल जिसमें 50 मिलियन से ज्यादा व्यूज हैं और इस गाने को आए 2 महीने से ज्यादा का टाइम हो चुका है, स्टिल इस गाने पे 1 मिलियन लाइक्स भी नहीं हुए हैं। तो एक तो ये बादशाह के फेक व्यूज वाले गाने जिसपे उनका फ्लेक्स करना, और उसपे हनी सिंह को ये टॉन्ट मारना कि कमबैक ही नहीं हो रहा, इससे हनी सिंह के फैंस बहुत खतरनाक भड़क गए और ऊपर से हर्ष बेनीवाल का बादशाह के लिए रोस्ट आ जाता है। अरे जियान भाई, क्या बात है यार जियान भाई, जियान भाई। अबे क्या जियान भाई? अबे बादशाह हूँ मैं, बादशाह। चुप ओए बादशाह। जियान भाई सही मार चोटते हो तुम नोबिता की यार। अरे जियान भाई, तुम्हारा सुनियो की माँ के साथ कुछ चल रहा है क्या? तो एक तो ये बादशाह के फेक व्यूज वाले गाने जिसपे उनका फ्लेक्स करना, और उसपे हनी सिंह को ये टॉन्ट मारना कि कमबैक ही नहीं हो रहा, इससे हनी सिंह के फैंस बहुत खतरनाक भड़क गए और ऊपर से हर्ष बेनीवाल का बादशाह के लिए रोस्ट आ जाता है। तो बादशाह की ये सारी हरकतों के लिए बादशाह को इतनी सारी गालियां पड़ी कि पहली बार बादशाह को अपना इंस्टाग्राम कमेंट सेक्शन ऑफ करना पड़ा। जबकि इससे पहले बादशाह एमवे के फैंस से भी काफी दिनों तक ट्रोल हुए थे, पर बादशाह कभी इंस्टाग्राम कमेंट सेक्शन ऑफ नहीं किए थे। 6 नंबर के अपडेट में हमें ये पता चलता है कि पूरे वर्ल्ड में हनी सिंह पिछले 10 सालों में अकेले ऐसे आर्टिस्ट रहे हैं जो लगातार टॉप वर्ल्ड वाइड आर्टिस्ट में फीचर होते रहे हैं। तो हनी सिंह जब ये कहते हैं कि मेरे एब्सेंस में भी मेरे गाने बजते ही थे, तो इससे बड़ा एविडेंस और क्या ही हो सकता है। तो अभी तक हम बादशाह को सिर्फ सोशल मीडिया पे ट्रोल होते देख रहे थे, पर इस बार मामला सोशल मीडिया से बाहर चला गया था। दरअसल बादशाह एक तरफ यूट्यूब फैन फेस्ट पे लाइव परफॉर्म कर रहे थे और दूसरी तरफ वहाँ की ऑडियंस हनी सिंह के चैंट्स लगा रही थी। हनी सिंह का इन्फ्लुएंस म्यूजिक इंडस्ट्री पे कितना ज़्यादा है इस वाले अपडेट से आपको मालूम होगा। जब हनी सिंह के एल्बम हनी सिंह 3.0 का पहला गाना जी म्यूजिक कंपनी पे आया था तो जी म्यूजिक के ऑलमोस्ट 90 मिलियन सब्सक्राइबर्स थे, और कुल्ले कुल्ले सॉन्ग के आते आते जी ने 100 मिलियन सब्सक्राइबर्स क्रॉस कर लिए। इतने ज़्यादा सब्सक्राइबर जी म्यूजिक के तब बढ़े जब हनी सिंह का एल्बम कुछ ज़्यादा अच्छा परफॉर्म कर नहीं रहा था। अभी कुछ लोग ये बोल सकते हैं कि जी म्यूजिक पे और भी सारी चीज़ें अपलोड होती रहती है, इसकी वजह से सब्सक्राइबर बढ़े होंगे। तो आप ये ग्राफ चेक कर सकते हो जिसमें अप्रैल से सब्सक्राइबर ज़्यादा बढ़ने स्टार्ट हुए हैं जब हनी सिंह के एल्बम का पहला गाना अपलोड हुआ था। कला स्टार गाने के टीजर रिलीज होने के बाद हनी सिंह की हाइप नेक्स्ट लेवल चली गई। हनी सिंह के 9 साल पुराने एल्बम देसी कलाकार को स्पॉटिफाई पे लोग इतने ज़्यादा सुनने लगे कि वो 22वें नंबर पे वर्ल्ड वाइड ट्रेंड करने लगा। मुझे नहीं लगता कि किसी आर्टिस्ट का एक ऑलमोस्ट 10 साल पुराना एल्बम कभी वर्ल्ड वाइड ट्रेंड किया भी होगा। और इसी हाइप को देखते हुए टी सीरीज ने देसी कलाकार का रिमिक्स वर्जन रिलीज किया जिसने 3 घंटे के अंदर ही 2 मिलियन से ज़्यादा व्यूज गेन कर लिए।
हनी सिंह के कलास्टार गाने के टीजर के साथ ही बादशाह के एक प्रमोशनल गाने का टीजर भी रिलीज होता है। जहां हनी सिंह के गाने का टीजर वर्ल्ड वाइड ट्रेंड होता है, वहीं बादशाह के गाने के टीजर पे लाइक्स से ज्यादा डिसलाइक्स आ जाते हैं। 10,000 लाइक्स होते हैं तो 12,000 से ज्यादा डिसलाइक्स। सबसे बड़ा फन फैक्ट तो यह है कि इतना ज्यादा ट्रोल होने पर बादशाह के फैन पेजेस एल्विश यादव वाली छपरी ट्रिक लगाते हैं। हनी सिंह पे ये इल्जाम लगाते हैं कि हनी सिंह बादशाह पे नेगेटिव पीआर करवा रहे हैं, जबकि इन फैन पेजेस को ये नहीं दिखता कि जब बादशाह हनी सिंह और एमवे बंटाई जैसे रैपर्स को फालतू का पोक करते हैं तो ये कर्मा तो उनके लिए तो कभी न कभी आना ही था। तो दोस्तों, अगर तुम ये जानना चाहते हो कि एमवे का डिस्क कब आएगा तो लेफ्ट साइड में क्लिक करके वॉच कर सकते हो। लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलना। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और जबरदस्त वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय।